Hello students, welcome back to another very important video from chapter 2nd, Sexual Reproduction in Flowering Plants. Today we are going to discuss about the formation of pollen grains and the structure of pollens. Okay, today we discuss about the structure of pollen grains. और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. हमने बात की थी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन कैसे होती है. तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं. दिस इज द स्पोरोजेनियस टिश्यू. ठीक है, क्या था ये? स्पोरोजेनियस टिश्यू. और थ्रू मियोसिस it will form 4 cells which is known as the microspore tetrad. Tetra means 4. ठीक है, तो each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad. Each one is a potential pollen or microspore mother cell. ठीक है, ये जो सेल्स फॉर्म करेंगी इन सभी के पास इतनी एबिलिटी होती है या इतनी पावर होती है कि वो डिवाइड करे. ठीक है, डिवाइड करने के बाद माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा. तो दीज आर द माइक्रोस्पोर टेट्राड. ठीक है, और वी कैन आल्सो से दैट पीएमसी और एमएमसी. पीएमसी मीन्स पोटेंशियल मदर सेल या पॉलन मदर सेल और एमएमसी मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल. ओके, नाउ तो जो भी प्रोसेस हमने पढ़े हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे होता है, किस तरह से वो मैच्योरेशन होगा. अब उसके अलावा देयर आर सम इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस जो कि पॉलन ग्रेन्स में होने वाले हैं. ठीक है, तो फॉर फर्दर डेवलपमेंट बिकॉज पॉलन ग्रेन इज नॉट योर मेल गैमीट प्रॉपरली. उसके अंदर मेल गैमीट होता है. ठीक है बच्चों, क्या कहना चाहती हूँ मैं कि पॉलन ग्रेन जो है वो आपका मेल गैमीट नहीं है. ठीक है, मेल गैमीट इसके अंदर होता है. तो अभी तक जो हम समझ रहे थे इसके बाद हम और डेप्थ में जाने वाले हैं. हम एनसीईआरटी की एक सिंगल लाइन को डिस्कस करने वाले हैं जिसके बेस पे ये पूरा लेक्चर बना है, क्योंकि वो जो सिंगल लाइन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर अंडरस्टूड दैट दोज वर्ड्स केयरफुली यू कैन इजीली सोल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन इन योर एग्जाम. ठीक है, और व्हाट इज दैट लाइन? द pollen grain represents the male gametophyte. Okay, it means pollen is not the male gamete, it is your gametophyte. Okay, and gametophyte is gametophyte means उसके अंदर गैमीट होता है. तो आपका जो pollen grain है वो मेल गैमेटोफाइट है. ठीक है, जो गैमेट्स होंगे वो इसके अंदर बनेंगे और जो गैमेट्स है वो क्या होंगे? स्पर्म सेल. Sperm cell is the male gamete, not the pollen grain. Pollen grain is the male gametophyte. ठीक है, तो जो gametophyte है उनके अंदर gametes पाए जाते हैं और to particular cell which is going to give rise the sperm cell or egg cell that is called as male gametophyte or female gametophyte respectively. So pollen grain is the male gamete. ठीक है, pollen grain is the male gametophyte, not the male gamete. अब जो ये pollen grain है इसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी. ठीक है, जैसे आपकी वेजिटेटिव सेल्स हैं, जनरेटिव सेल्स हैं, तो उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे. कैसे फ्यूजन होता है, कैसे जो है मेल गैमीट्स फॉर्म करेगा. बिकॉज पॉलन ग्रेन इज नॉट योर मेल गैमीट, दिस इज द गैमेटोफाइट. ओके, तो सिमिलरली इफ यू विल टॉकिंग अबाउट फीमेल गैमीट्स और फीमेल गैमेटोफाइट तो आगे हमेशा कंफ्यूजन रहेगी. तो अभी से क्लियर करके चलते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट is embryo sac. What is female gametophyte? This is embryo sac. Okay, तो कोई भी अगर आपको फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पूछता है या कोई आपसे क्वेश्चन करे अबाउट एम्ब्रियो सेक तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें आप जो है अपने आप में सिमिलर हैं. फीमेल गैमेटोफाइट इज नथिंग. ठीक है, इट इज योर एम्ब्रियो सेक. ऑल राइट, तो व्हाट इज योर मेल गैमेटोफाइट एंड व्हाट इज योर फीमेल गैमेटोफाइट? Pollen grain is your male gametophyte and embryo sac is your female gametophyte. ठीक है, अगर कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन करने की कोशिश करे तो तब के तब आंसर लगा दीजिएगा. क्लियर? नाउ बेसिकली इफ यू विल टेक एनी ऑफ द फ्लावर फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस. ठीक है, अगर आप किसी भी फ्लावर के pollen grains को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पाउडर जैसा कुछ फील होता है. ठीक है, तो वो जो पाउडर है दीज आर नथिंग, क्या होते हैं वो? स्पोर्स. और जो हिबिस्कस है कॉमन नेम होगा इसका चाइना रोज. क्लियर है? तो जो आपके पॉलन ग्रेन्स है हिबिस्कस के येलोइश इन कलर होंगे. कैसे होंगे? येलोइश इन कलर. तो द पॉलन ऑफ हिबिस्कस आर येलोइश इन कलर एंड पॉलन शो वैरायटी ऑफ पैटर्न्स. बहुत सारे पैटर्न शो करते हैं. ठीक है, पैटर्न जो है किस चीज पर बेस होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो हम फर्दर इसी वीडियो में स्टडी करेंगे. तो अगर आप एक पॉलन को ऑब्जर्व करें
तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देगी एनाटॉमिकली, यानी कि इसके अंदर जाने के बाद। सो बेसिकली जो है आपका पॉलन अंदर से इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या है, ये जो आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियस। ओके, वन मेन थिंग, साइटोप्लाज्म जो है उसकी कवरिंग 2 टाइप ऑफ सेल्स करेंगी, ठीक है। इट मीन्स आपकी जो साइटोप्लाज्म है उसकी कवरिंग के लिए 2 तरह की सेल्स होती हैं, आइदर दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। Either this is plasma membrane or cell membrane. Then inner side layer is intine and hard outer layer is exine. Okay, intine is made up of pectin and cellulose. Intine is made up of pectin and cellulose and exine is made up of sporopollenin. Clear है? Exine is made up of sporopollenin. ठीक है। अब जो आपकी एक्साइन लेयर है इस पे आपको एक हल्का सा पोर दिखाई देगा, एक होल टाइप से, तो ये आपका क्या है, दिस इज द जर्म पोर, ठीक है। क्या है ये आपका जर्म पोर। अब इस तरह का कोई भी पोर जो है आपकी इंटाइन लेयर पे प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स वाई योर इंटाइन लेयर इज रेगुलर और कंटिन्यूअस, ठीक है, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस। व्हाट इज दिस मीन्स, इट मीन्स कि जो आपकी इंटायर लेयर है वो कंप्लीट है, किसी तरह का कोई भी पोर अपर्चर, ठीक है, इस लेयर पे प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ एक्साइन लेयर जो है इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ओके, सॉरी, हार्ड आउटर लेयर आपकी, एंड दिस इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज द वन मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल नॉन। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो इस स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके, ठीक है। और यही रीजन है कि हम जो पॉलन ग्रेन है उसको फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व करके रखते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। कितना भी हाई टेम्परेचर हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, एल्कली है, कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो इस स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड करे। दैट्स वाई देयर इज अ नीड ऑफ जर्म पोर, ताकि यहाँ से जो है पेनिट्रेशन हो सके। क्लियर है। एंड जो आपकी इंटाइन है दिस इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेलोज, रेगुलर और कंटिन्यूअस लेयर होगी। आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा कि जो एक्साइन लेयर है ये आपकी, मान लीजिए कि दिस इज अ वॉल मेड अप ऑफ कंक्रीट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंक्रीट से, पत्थर से बनी हुई दीवार है। अगर आपको दीवार के उस पार जाना है तो आपको रास्ता चाहिए, ठीक है, आप तोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, गेट, डोर है ये आपका, ठीक है, जहां से आप एंट्री करने वाले हो। क्लियर है। अब इंटायर जो इंटाइन लेयर है वो आपकी कर्टेन के जैसी है, ठीक है। आप कर्टेन को कहीं से भी इधर उधर से घुमा के कैसे भी निकल सकते हैं, तो यहाँ पर किसी तरह के जर्म पोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर। नाउ अब हम देखेंगे कि जो हमारी स्पोरोजीनियस टिश्यू है उसने कैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाए थे, ठीक है, और पॉलन ग्रेन जो है उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी। तो जब आप किसी भी चीज को माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल करते हैं तो आपको हमेशा बाहर की लेयर ही दिखाई देगी, ठीक है। तो आप जब पॉलन ग्रेन को स्टडी करेंगे अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप तो आपको एक्साइन दिखाई देगा, ठीक है। तो दिस एक्साइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स, ठीक है, जो अलग अलग पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे पॉलन्स के, वो इसी एक्साइन की वजह से रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है। तो आप डाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं पॉलन को, जब आप सिंपल माइक्रोस्कोप में विजिबल करेंगे तो आपने डाइसेक्टिंग नहीं की है, तो उस टाइम पे आपको जो है एक्साइन लेयर दिखाई देगी विद डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट पैटर्न्स। क्लियर। नाउ तो जो आर्किटेक्चर आपको दिखाई देता है, जो पॉलन या जो पैटर्न आपको दिखाई देगा इज ड्यू टू द एक्साइन, ओके। एंड सिंस द एक्साइन इज अनब्रोकेबल सो द पॉलन कैन बी रिटेन एज इवोल्यूशनरी एविडेंसेस, ठीक है, बिकॉज स्पोरोपोलेनिन उन्हें इजिली डिग्रेड नहीं होने देता। नाउ लेट्स से देयर इज अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। तो यहाँ आपका एक माइक्रोस्पोर टेट्राड है। जैसे जैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड मैच्योर होगा, डेवलप करेगा, तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, पॉलन ग्रेन की। ये आपका पॉलन ग्रेन है, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट होगी तो आपके पॉलन ग्रेन के अंदर 2 फूड वैक्यूल्स फॉर्म करेंगे विद अ न्यूक्लियस। देन आफ्टर फर्दर डेवलपमेंट दिस विल फॉर्म द एसिमेट्रिक स्पिंडल, ठीक है।
there is formation of a symmetric spindle take place. Now what is spindle, or what is the necessary of formation of spindle here? This spindle fiber is very much responsible for the segregation of chromosomes. ठीक है, जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट करता है तो वो ईच पॉल पे जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे और जो आपके पॉल्स हैं वहाँ वो उन चीज़ों को सेग्रीगेट कर रहा है. तो स्पिंडल फॉर्मेशन का मतलब है कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहे हैं एट द साइड ऑफ पॉल्स. ओके, आफ्टर फर्दर डेवलपमेंट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स इन दी पॉलन ग्रेन. ठीक है, जो आपका पॉलन्स होगा व्हेन द पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ठीक है, जब आपका पॉलन ग्रेन मैच्योर करेगा तो द वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स फॉर्म. ठीक है, आपकी वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स जो हैं फॉर्म करेंगी. वेजिटेटिव सेल आपकी बिगर है एंड हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस. ओके, द जनरेटिव सेल इज स्मॉल. आपकी जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल होगी. फ्लॉट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल. ओके, then further there is two kind of cells, vegetative cell and generative cell. okay, तो जो आपके 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स होंगे उनके अंदर पॉलन ग्रेन इस टू सेल्ड स्टेज के साथ शेड करेंगे. ठीक है, इसे हमने क्या नाम दिया? टू सेल्ड स्टेज, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव. तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म ऐसे हैं आपके जिसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है वो इस सेल के साथ स्टेज हो जाते हैं, शेड करेंगे. In remaining species, what about 40% of angiosperms? ठीक है, उनके अंदर क्या होता है? तो in 40% of angiosperms और in the remaining species, the generative cell divide mitotically to give rise to the two male gamete. ठीक है, ये जो आपकी vegetative और generative cells बनी थी like this is vegetative and this is generative. तो इन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म जो जनरेटिव सेल होगी उसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा. ठीक है, और ये फर्दर टू मेल गैमेट्स में जो है डिवाइड करेगी. इट गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स. ठीक है, तो जो रिमेनिंग आपकी स्पीसीज हैं द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू द टू मेल गैमेट बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड. एंड दिस स्टेज इज नोन एज थ्री सेल्ड स्टेज. दिस इज नोन एज द थ्री सेल्ड स्टेज. क्लियर है? तो एक बार मैं आपको समरी बताती हूँ लेक्चर की कि हमने क्या पढ़ा. पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, मेल गैमेटोफाइट इज क्या है आपके पॉलन ग्रेन, और जो मेल गैमेट्स होंगे वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, गैमेटोफाइट के अंदर पाए जाएंगे. दैट इज स्पर्म सेल. लाइक एम्ब्रियो सैक इज योर फीमेल गैमेटोफाइट एंड एग सेल इज योर फीमेल गैमेट्स. ठीक है, देन each sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad. Each cell has potential to form microspore mother cells. ठीक है, and this process is known as the microsporogenesis. This is the structure of a simple pollen grain. ठीक है, there are two kind of layers present, exine and intine. Exine is made up of sporopollenin. Intine is made up of pectin and cellulose. There is a germ pore present on the exine layer. Okay, further on maturation and जो इंटाइन लेयर है वो आपकी फूड वैक्यूल्स फॉर्म करेंगी. देन देयर इज एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड आफ्टर ओवरऑल देयर आर टू काइंड ऑफ सेल्स फॉर्म, दैट इज वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल. ओके, तो दिस इज द स्टेजेस ऑफ ए माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पॉलन ग्रेन. सभी स्टेजेस हैं जो एक माइक्रोस्पोर में आकर करेंगी जब वो मैच्योर करता है. ठीक है, जब वो मेल गैमेट्स फॉर्म करेगा. तो इस आई होप ऑल द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू. In next lecture we are going to study about pollen grains, several allergies or afflictions and the uses of pollen grains. Till then, take care and have a nice day.